जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी जब दिल्ली से लौट करके आया, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद से बहुत सारी बातें उन्होंने दिल्ली में कही और पटना लौटने के बाद भी बहुत सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया। सीट शेयरिंग की बात हो या फिर आगे की रणनीति की बात हो, इस पर बहुत कुछ उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन अब जबकि आप जानते हैं कि जब आपके मन के भीतर बहुत सारी बातें हों, आप उसे किसी को कहना चाहते हों, तो आम जनता से बेहतर और विकल्प क्या हो सकता है। जब मीडिया के कैमरे देखते हैं राजनीतिक दल के नेता, तो बहुत सारी बातें वो कहना शुरू कर देते हैं। एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह संतोष मांझी ने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया है और उनकी टीम काफ़ी देखा जा रहा है कि मुखर हो गई है। श्याम सुंदर शरण के नेतृत्व में उनकी जो प्रवक्ताओं की टीम है वो काफ़ी मुखर हो गई है। आप लगातार देख रहे होंगे कि भारत लाइव के डिबेट में भी उनके अलग अलग प्रवक्ता आ रहे हैं जो अपनी बातों को बड़ा ही मजबूती के साथ रख रहे हैं और बेबाकी से अपनी बातों को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जो स्ट्रेटजी और रणनीति बनी है उसका खुलासा धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। संतोष मांझी ने जिलाध्यक्षों की बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कई ऐसे पॉइंट बता दिए जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि संतोष मांझी ने जब अपनी बातें रखी तो उन्होंने एक संकेत दे दिया कि असली खेल तो अब शुरू होगा। 12 तारीख के बाद जब नीतीश कुमार शिमला बैठक से लौट करके आएंगे, उसके बाद की पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने बना ली है, जिसका खुलासा कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उनके प्रवक्ता ने भी, राजेश पांडे ने भी की। आपको बता दें कि राजेश पांडे की बात तो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि संतोष मांझी ने खुल करके कहा कि हम अपनी तैयारियों को पूरी कर रहे हैं और इतना ही नहीं, एक बूथ 5 यूथ का परिकल्पना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस सरकार में रह करके हमने देखा है सरकार की कमियों को, सरकार के काम करने के तरीके को, उसको भी उजागर करेंगे और आम जनता को उससे जोड़ेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि एक समाज है जो ताड़ी के धंधे से ताड़ी उतार करके ही अपने जीविका को चलाता है, ऐसे लोगों पे और ताड़ी पे प्रतिबंध कहीं ना कहीं ये ज़्यादती है और ऐसे लोगों के खास करके ये समाज और ये वर्ग जो है वो भुखमरी की कगार पर आ गया है। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर के भी राजेश पांडे ने कहा कि जब शराबबंदी हुई तो उसमें 90% लोगों को आप जा करके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए कि वो गरीब तबके के हैं और ख़ास करके इन्हीं वर्गों के लोग हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि संतोष मांझी ने तो खुल करके कह दिया कि 12 तारीख के बाद 15 तारीख से वो एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिस अभियान में वो अपने सहयोगियों को, यानी आने वाले जो चुनाव है 2024 और 25 के, उसमें एनडीए के घटक दलों को कैसे सहयोग पहुंचाएंगे। 40 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सरकार और सरकार की नीतियों को लेकर के पुतला दहन से लेकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और जन आंदोलन तक करने की पूरी स्ट्रेटजी बन गई है। नीतीश कुमार के नाकों चने चबवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार एक अलग तरह का खेल खेल रही है, उन सारे खेल को हम उजागर करेंगे। संतोष मांझी ने अपनी बात रखी है। वहीं आपको बता दें कि प्रवक्ता राजेश पांडे ने भी अपनी बातों को रखते हुए बहुत सारी बातें कही है। हम आपको सुनवाते हैं कि संतोष मांझी ने क्या कहा है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसे नीतीश कुमार के नाकों चने चबवाएंगे और 12 तारीख के बाद उनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब कुछ आप खुद सुन लीजिए। जिला अध्यक्ष और हमारे जो जिला के प्रभारी उन लोग की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी क्या स्थिति है, संगठन का समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है, उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं, जिन पर हम लोग को आवाज उठानी है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है, जो संपर्क यात्रा चल रहा था, उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार करने की बात है। बस इसी के लिए आज बैठक है। प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिला अध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके
उन लोग से चर्चा करें। एक बूथ पर 5 लोगों को रहने की रणनीति बन रही है। निश्चित तौर पर जब हम लोग को लड़ाई लड़नी है और पार्टी को धारदार बनाना है तो एक बूथ पर 5 यूथ रहेगा। तो यूथ हमारे जो बहुत ही नौजवान ऊर्जावान होते हैं, तो हम लोग का टारगेट भी है कि हम लोग हर बूथ पर 5 लोगों को कम से कम खड़ा करें। इसकी रणनीति पर भी आज चर्चा होगी। सर्वप्रथम आज बात होने के बाद फिर हम लोग आपको बाद में फीडबैक देंगे हम लोग की क्या हम लोग की रणनीति बनी है। लेकिन आज अभी प्रारंभिक दौर पर हम लोग सीटों पर तैयारी है। देखिए, सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हैं। और आज की मीटिंग के बाद फिर 1-2 मीटिंग करने के बाद हम लोग जुलाई के 15 जुलाई से हम लोग निकल पड़ेंगे सड़कों पर और लोगों के बीच पर। जितने हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं उनके बीच में हम अपनी बातों को रखेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा आते आते हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि 40 सीटों पर अपनी लोगों को मजबूत कर सकें और अपने सहयोगियों को सपोर्ट कर सकें और जिन मुद्दों के लिए हम अपनी पार्टी बनाए वो जन जन तक पहुँच सके। इसकी लड़ाई और इसकी रूपरेखा क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।